दर्शन कर रहे हैं। मैं इनकी गौभक्ति के लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मैं अब निवेदन करूँगा हमारे प्रखर प्रवक्ता, हम सभी के प्रिय श्री स्वामी विग्रहाचार्य महाराज के पावन चरणों में के वैभव कृपा पूर्वक अपना उद्बोधन जितनी उनकी इच्छा और कथा समर्पित। श्री वित्रेश्वर पूजिताब्ज चरणां श्री सिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गत निग्रहागमनतां पाखण्ड विध्वंसिनी सप्तास्यांकित निग्रहेश्वर हृदि प्राकाम्य संचारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवती श्री निग्रहेशीं भजे प्रेक्षुनि विसुंध्या गौ माता की। समुपस्थित सिंहासनासीन श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज एवं अन्यान्य संप्रदायाचार्यों के मध्य समस्त सनातन धर्मावलंबियों का अभिनंदन करते हुए हम लघु शब्दों में व्याख्यान को उत्तर करेंगे। मैं पूर्व के वक्ताओं को बड़े एकाग्र भाव से सुन रहा था और इस मंच पर आने से पूर्व हमने कई दिनों तक पर्याप्त चिंतन किया, कारण पर, परिणाम पर, और अंत में स्वामी कृपात्री जी के ही जीवन के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने आदर्श भाव को देखते हुए एक प्रेरणा दी कि गौ माता के लिए उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोया था। और चाहे कोई कदाचित वेद विरुद्ध मार्ग वाला एनजीओ भी चला रहा हो, जैसा कि 100-200 सालों में बहुत कुछ उठ गए हैं, लेकिन गौ माता के नाम पर उन्होंने एक मंच पर सबको लाकर रखा। और उस समय शासन तंत्र ने जिस प्रकार की निर्लज्जता दिखाई, क्रूरता दिखाई, जो आज भी भारत की भूमि पर एक कलंक के रूप में स्मरण किया जाता है, उसी कलंक को मिटाने का एक अवसर समाज को पुनः प्राप्त हुआ है। समाज से ही व्यक्ति उठकर शासन में जा रहा है, समाज से ही प्रशासन में जा रहा है, समाज से ही अध्यात्म जगत में जा रहा है, समाज से ही सुकर्म या कुकर्म की ओर बढ़ रहा है। और भीष्म पितामह कहते हैं, राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्। यद्यपि भारत की वर्तमान स्थिति तो राजा विहीन है, लेकिन राजा के विकल्प के रूप में या प्रतिस्थापित के रूप में जिन लोगों का नाम विभिन्न समयों में स्मरण किया जा रहा है, वो इस बात को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे, जो मेरा अनुभव है। इसका एक कारण है गौ माता के जीवित रहने से जितना लाभ उन्हें दिखता है, ये उनकी अदूरदर्शिता है, उससे अधिक लाभ उन्हें गौ माता की मृत्यु में दिखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उचित प्रशिक्षण बाल्यकाल में न, क्योंकि राजनीति में प्रवेश का उद्देश्य उनका कुछ और है, लोकैषणा, वित्तपोषण, सत्ता पर आधिपत्य। किंतु जिस प्रकार की सेवा भावना हमारे पूर्व शासकों में थी, वह निदान अदृष्ट हो गया। मुझे स्मरण आता है, मेरी माता ने बताया कि जब मेरा जन्म नहीं हो रहा था तो रघुवंशम के राजा दिलीप को आदर्श मानते हुए मेरे माता पिता ने गौ माता की सेवा की और उनसे मुझे माना। तो फिर भगवत के पास और कुछ के सौभाग्य बढ़ा, किंतु आज जब कुछ स्वामी जी मध्य में समाधान करते हुए कह रहे थे गौचर भूमि के विषय में, तो बहुत ध्यान से हम इनके विचारों को और शब्दावली के विशेष करके सुन रहे, तो एक स्पष्टता का दर्शन में हुआ और यहाँ आने की सार्थकता का अनुभव हुआ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे तो मैं जाता नहीं हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, इसका कारण सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के लिए भूत और भवितक विवादों को या मतभेदों को उपेक्षित रखते हुए हमने सोचा कि किसी भी कारण से गौ माता के लिए, क्योंकि मैंने पैर के छाले देखे हैं, या तो अयोध्या में भी था, तो आज सेप्टेम्बर मास हुई थी, तो और वो 15 मिनट का समय व्यतिक्रम हो गया। तो जब स्वामी जी की शोभा यात्रा जा रही थी गौ माता के लिए, तो उसमें प्रसाद पाने बैठा, स्वामी विद्याभास्कर जी तो चले गए थे, 15 मिनट पीछे रह गए। और दुर्भाग्य का विषय है कि जितने लोगों को मैंने कहा था उस यात्रा में चलने के लिए, किसी का फोन ऑन नहीं था, सब बड़े बड़े पीठाधीश्वर। अब जिन लोगों को समाज प्रमाणभूत रूप में देखता है, वही सदाचरण के मामले में ऐसा प्रमाण दिखाएंगे। मुझे देखिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस संप्रदाय के ब्रांड पर चल रहा है। यमराज किसकी डायरी में क्या लिख रहे हैं, और एकांत में आईना के सामने सभी ने बस गई, कौन क्या
संयमी है, कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना शास्त्रज्ञ है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी। और जैसा कि श्री द्विवेदी जी के वचनों को हमने सुना कि कोई बात नहीं सुनता, इसका कष्ट हमें 2013 से 19 को हमने एकांत में मिलकर, हमने पत्र के माध्यम से विनम्रता पूर्वक चरणों में सोकर बहुत निवेदन किया बहुत लोगों से, लेकिन मेरी तो भीषण अपेक्षा है उसने मुझे सुन के कष्ट पड़े। और द्विवेदी जी की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को केवल हम नहीं, ये पूर्वाचार्यों की पीड़ा न तो कष्ट सुनौती में हमने नहीं कहा, वेद व्यास की ये पीड़ा व्यक्ति सुनौती में उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। बात नहीं सुनने वाले बहुत पहले से, दुर्योधन का परमाचार्य नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। धर्मिता की चिकित्सा खड़ग से होती, आचार्य चाणक्य ने बताया, दुष्ट से बात करने जाओ तो धर्म का विकल्प रख तो मानेगा। हनुमान जी ने भी समझाया और रावण की प्रशंसा करते हुए समझाया कि तुम इतने उत्तम कुल में जन्म लिए हो, तुम इतने स्वयं वेदज्ञ हो, ऋषि के तुल्य तुम्हारी प्रतिष्ठा वेदज्ञों के मध्य हो जाती है, तुम क्या कर रहे हो? कहीं महिष्मान सुधेन खरन साधन करते हो, तुम कैसे परस्त्री का हरण कर रहे हो? लेकिन जिसको नहीं मानना है अधिक शास्त्र होने के बाद नहीं माना, और जिसको मानना है वो डकैत से संत बन गया। उसने गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखी, निष्ठा पूर्वक नाम जप किया, संत हो गए। संत ऐसे हुए आगे कभी होंगे। तो भाव मेरा करने का मात्र इतना है कि मतभेद तो प्राचीन परंपरा है, शास्त्रीय संप्रदाय सिद्धांत पर, भाष्यों पर, ब्रह्मचिंतन पर मतभेद आचार्यों की स्पष्ट विधा रही है। उसका समयानुसार संध्याय विधि से या विरोध विधि से व्यवहार भी होता रहा। और मैंने अपने जीवन में प्रयास किया कि पूर्व पक्ष में कभी न बैठूं, सदैव उत्तर पक्ष में रहूं, और लगभग मेरे समस्त विषय उत्तर पक्षीय ही। और इस स्थान पर आने के बाद भी हमने यही चिंतन किया कि गौ माता को केंद्र में रखकर, क्योंकि मैं बहुत पहले से, देखिए मैं उपस्थित यहाँ दृष्टि 4 के माध्यम से, 4 चक्षु के माध्यम से सर्वत्र, क्योंकि जब स्वामी जी आज से बता रहे थे या श्री गोपाल मणि जी की कथा हुई तो मैंने अपनी माता जी को भेजा, आप लोग नहीं जानते हैं, आप जाइए देखिए क्या कर रहे हैं, आप जाइए देखिए उनके प्रवचन में क्या हुआ, फिर मुझे बताइए वहाँ क्या हुआ। और अगर उनको सिद्धांत में कोई बात ऐसी है जो बहुत समर्थनीय है तो मैं तुरंत वहां, और अगर कोई खंडनीय तो ही वहां। तो बैठा यहाँ किंतु प्रयास करता हूँ कि जो भी लोग समाज में प्रतिष्ठित है जिनका अनुसरण कर रहा है, इससे मतलब नहीं कि क्या पढ़ने, क्योंकि कई बार आप पीपल के नीचे बैठे प्रोग्राम को पढ़ने नहीं जाएगा, मंच पर लाख खर्चा करके तमाशा करे सब आ जाए। और ये हिंदुओं के दौर्बल्य का और बौद्धिक विकलांगता का परिणाम। विकलांग शब्द के लोग विज्ञान करते हैं, वो तो उनके शब्द शब्दार्थ को हमारे अधिकार के शब्द क्रम का अनुशासन कैसे हो जाते हैं, लेकिन तो वहां पर गौ माता के लिए मैंने बहुत परिषद संक्षिप्त नहीं हुई स्वामी जी, उससे पहले विश्वविद्यालय में इनका दर्शन किया था, मैंने कुसुमघाटा में भी किया था, और लाठी खाते देखा, उपवास रखते देखा, रोते देखा, और भक्त के साथ धर्म के खड़ा रहने देखा। इसीलिए बहुत सी विश्व मतभेद रहा है उनका स्वामी जी, और भविष्य में नहीं रहेगा ऐसा भी मैं नहीं करता, लेकिन उसका केंद्र शास्त्र होगा, और शास्त्र के कारण यहाँ उपस्थित है। क्योंकि मैंने दुर्भाग्य से तो सत्यम गुरुयात वाला श्लोक है, तो सत्यम गुरुयात के पढ़ने में प्रियम गुरुयात नहीं पढ़ पा रहा, 28 वर्ष शरीर को धारण किए हो गए। इसीलिए मेरी वाणी में कई बार सज्जनों को कुछ विरोधाभास अपने हितों से लिखने को मिल सकता है, कुछ पूर्णता देखने को मिल सकती है, किंबा कदाचित अशिष्टता भी देखने को मिल सकती है, किंतु वह मेरे हृदय का छोड़ केवल शास्त्र मर्यादा के संरक्षणार्थ है। क्योंकि आज भारत की स्थिति है कि हर घर का व्यक्ति नेता, हर गांव का मुखिया दुष्टा प्रतिग्रह नेता ग्रामे ग्रामे, और इसका बहुत बड़ा कारण है पूर्व के जो संप्रदाय में जिनकी पैठ की महिमा थी, या तो बहुत भोलेपन, या तो हम कह दें कि किसी प्रकार का धर्म ऐसा था कि उनकी मानसिकता को प्रश्रय दे दिया, या फिर उनके साथ छल करके लोग घुसपैठ करने लगे संप्रदाय में कि विश्वोत्थ तपोनिष्ठ मार्ग का आश्रय लेना छोड़कर केवल अर्थसंग्रह की प्रवृत्ति से प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ छोड़कर के मध्य के जो पुरुषार्थ में अर्थ काम वशीभूत होकर आसुरी संपदा के कारण इतने विकृत हो गए, इतने निर्लज्ज हो गए कि अजामिल का उद्धार हो गया। लेकिन यमराज की बड़ी चिंता हो, सागर देवियों भगवान सूर्य से हमारी परंपरा है, तो अपने पूर्वजों के प्रति हमें चिंता का अभाव होता है, तो ओवर टाइम कर रहा है। 30 करोड़ यमदूत के बाद भी श्राप पर पड़ रहे हैं, कहाँ जाए। और अभी तक लगभग 12 वर्षों का हमने स्थापित हो चुका है, कोई संपदा देकर 500 करोड़ शुरू हो, इसलिए तो बहुत शुक्ला करना चाहिए। वो रक्षा पर बोलिए, वो रक्षा विषय पर ही बोलिए। स्वामी जी आपके साथ विस्मत पर इसीलिए बैठा कि बहुत अच्छा के लिए दिया है, अन्यथा मैं बता दूं लोकल सरकार ने व्यवस्था लागू किया और हमने यहाँ 75 पुरस्कार को पुरस्कार दिया। आप बोलिए विक्राचार्य महाराज की जय।
भगवती गौ माता की रक्षा के लिए, भगवती गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए और समस्त पाखंड के ध्वंस के लिए हमारे सामर्थ्य में, शास्त्रीय सीमा में जो भी संभव है वह करें। श्रीमन नारायण।